नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष की अंतर्जाल के माध्यम से संचालित द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आप समस्त छात्रों का मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते विद्यार्थियों, हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो ग्रंथ चला रखा है वह है हितोपदेश। तो हितोपदेश नामक ग्रंथ की प्रस्ताविका के अंतर्गत हम श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमुत यत्र चतुष्टयम्। वापस से देखेंगे। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमुत यत्र चतुष्टयम्। तात्पर्य क्या हुआ? यौवन अर्थात युवावस्था, धन संपत्ति अर्थात वित्त एवं ऐश्वर्यादि, अविवेकिता अर्थात करणीय अकरणीय कार्य का जो अज्ञान है, ये तो इनमें से एक एक अनर्थकारी होता है। फिर जहाँ ये चारों एक साथ एकत्रित हो जाएं, वहाँ कितना अनर्थ होगा, अर्थात वहाँ तो महा अनर्थ हो जाएगा। देखिए, चार चीज़ें बता रहे हैं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम, प्रभुत्व मतलब स्वामित्व, किसी पर स्वामित्व प्राप्त कर लेना। तो यौवनम युवावस्था, धन संपत्ति यानी ऐश्वर्यादि धन संपन्नता, प्रभुत्वम प्रभुत्वम अर्थात प्रभुत्वम स्वामित्व, और अविवेकिता यानी विवेक रहितता। ये चार गुण, ये चार ऐसी वस्तुएं हैं। एकैकमप्यनर्थाय, इनमें से एक एक प्रत्येक अनर्थ के लिए होती है। किमुत यत्र चतुष्टयम्, तो जहाँ पर ये चारों एकत्रित हो जाए तो वहाँ कितना विनाश होगा, कहाँ कितना अनर्थ होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि युवावस्था, धन संपन्नता, प्रभुत्व यानी स्वामित्व और विवेक रहितता, तो ये विवेक रहितता इस प्रकार यानी अविवेकिता, इनमें से एक एक अनर्थकारी होते हैं। फिर जहाँ ये चारों एकत्रित हो जाएं, एक साथ हो जाएं, कितना अनर्थ होगा, यानी अत्यंत महा अनर्थ हो जाएगा। संस्कृत में यदि करेंगे तो होगा यौवनम अर्थात तारुण्यम, धन संपत्ति अर्थात वित्त ऐश्वर्यादिकम, प्रभुत्वम स्वामित्वम, अविवेकिता सद असद विवेक शून्यत्वम, एकैकमपि प्रत्येकमपि अनर्थाय अशुभाय भवति। यत् यस्मिन् जने चतुष्टयम् चत्वारि यौवनादीनि समवेतानि भवन्ति तत्र किं वक्तव्यम्, अर्थात तत्र महतो अनर्थस्य संभावना वर्तते। टिप्पणी में देखेंगे, यौवनम युवन प्लस अण बराबर यौवनम, धन संपत्ति धनानि एव संपत्ति यस्य स, धन संपत्ति है सम प्लस पद प्लस कृतिन संपत्ति, प्रभुत्वम प्रभोः भावः प्रभुत्वम, और प्र उपसर्ग भूधातु त्व प्रत्यय, अविवेकिता न विवेकः इति अविवेकः नय तत्पुरुष, अविवेकिनः भावः वि प्लस विच प्लस घय और इनि और ता। चतुष्टयम चतुर प्लस त्यप, अनुष्टुप छंद का प्रयोग प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। अगला सबसे पहले छोटा सा गद्य है। इति आकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गामिनां शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्नमना राजा चिंतयमास। देखिए, एक राजा थे जिनके 3 पुत्र थे, जो शास्त्रों से बहुत विमुख थे, और वो पुत्र जो है इतने बुद्धिमान नहीं थे, मंद बुद्धि पुत्र थे। उन बुद्धों को उन पुत्रों को बुद्धिमान बनाने के लिए राजा जो है सभा में जो है एक बुलाकर, समस्त सभासदों की सभा बुलाकर ये घोषित करता है कि ये मेरे मूर्ख पुत्रों को कौन व्यक्ति है जो बुद्धिमान बना सकता है, इन्हें शास्त्र ज्ञान दे सकता है, नीति ज्ञान की शिक्षा दे सकता है। तो विष्णु शर्मा नाम के एक व्यक्ति
तैयार होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए और कहते हैं कि मैं 6 महीने में इन बालकों को होशियार बना दूंगा, निपुण बना दूंगा नीति शास्त्र में। तो इति आकर्ण्य, तो ये उन्होंने श्लोक पढ़े तो इत्याकर्ण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्रानुष्ठानेन उद्विग्नमना राजा चिंतयमास। इसका तात्पर्य यह सुनकर शास्त्र को न पढ़ने वाले, नित्य कुमार्ग में जाने वाले तथा अपने पुत्रों में द्वारा शास्त्रों का अध्ययन न करने से दुखी हुए राजा ने सोचा इनके विषय में, क्योंकि उनके पुत्र इति आकर्ण्य, इति प्लस आकर्ण्य इत्याकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब आ उपसर्ग कर्ण धातु और ल्यप प्रत्यय, आत्मनः पुत्राणाम अपने पुत्रों की विशेषता है पहला अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, नित्य उन्मार्गगामिनाम, कुमार्गगामिनाम है ना, उन्मार्गगामिनाम जो नित्य ही उन्मार्गगामी हैं, शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्न मना, जिन्होंने शास्त्र का अनुष्ठान नहीं किया है, अध्ययन नहीं किया है, उद्विग्न मना, राजा उद्विग्न मन से, दुखी मन से राजा चिंतयमास, राजा ने सोचा। तात्पर्य कुछ विशेषताएं तो उनके पुत्रों की है। यह सुनकर शास्त्रों को न पढ़ने वाले, अनधिगत शास्त्राणाम, और नित्य कुमार्ग पर चलने वाले उन्मार्गगामी नाम, और अपने पुत्रों के द्वारा शास्त्रानुष्ठानेन, यानी अपने पुत्रों के द्वारा शास्त्रों का अध्ययन न करने से उद्विग्न मना, दुखी होते हुए राजा ने चिंतयमास सोचा इति। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। अब इस प्रकार सोचा, क्या सोचा राजा ने, तो अब राजा ने जो सोचा उसको यहाँ पर वापस जो है वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है, राजा ने अपने मन में क्या विचार किया, उस राजा के विचारों को, भावों को यहाँ पर ये एक शब्द आया चिंतयमास में, तो चिंत धातु है और लिट लकार है, तो यहाँ पर एक श्लोक आ रहा है, राजा क्या विचार कर रहे हैं अपने मन में। को अर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुपीडैव केवलम। देखिए, को अर्थः पुत्रेण जातेन, पुत्र के उत्पन्न होने से क्या प्रयोजन है। को अर्थः पुत्रेण जातेन, पुत्रेण जातेन को अर्थ, पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ। यो, जो पुत्र, न विद्वान न धार्मिक है, न तो वो विद्वान है और न धार्मिक है। काणेन चक्षुषा, अगर काणेन चक्षुषा किम वा, और एक आँख काणी होने से क्या लाभ। चक्षु पीड़ैव केवलम, केवल वह आँख ही दुख का कारण होती है। तात्पर्य यह है, उस पुत्र के पैदा होने से हमें क्या लाभ होगा जो न तो विद्वान है और न धार्मिक गुणों वाला है। काणी आँख से क्या लाभ हो सकता है, वह केवल दुख ही देती है। इसलिए उन्हें लिखा काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ैव केवलम। ठीक है, यह यहाँ पर ये बताना चाहता है, यह पुत्र बुधः न अस्ति न धार्मिक न धर्मपरायण नास्ति तेन मूर्खेण पुत्रेण सुतेन जातेन उत्पन्नेन को अर्थः को लाभः। फिर आगे कहा है न कोप्यर्थः इति भावः काणेन चक्षुषा नेत्रेण किं वा किं प्रयोजनं केवलं निश्चयेन चक्षुपीडा एव नेत्रस्य दुःखदायकम एव भवति। अच्छा, टिप्पणी में धार्मिकः धर्मश्चरति इति अधीते वा धर्म प्लस ठक प्रत्यय। काणेन येनांग विकारः से तृतीय विभक्ति आई है। चक्षुषा किम प्रयोजनम आदि शब्दों के प्रयोग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला श्लोक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अजात मृतमूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिमः सकृत दुःख कराव आद्याः अंतिमस्तु पदे पदे। देखिए, अजात मृत मूर्खाणां वरमाद्यौ न च अंतिमः सकृद दुःख कराव आद्यौ, फिर अंतिमस्तु पदे पदे।